कि बस आपने इनको हिलाते रहना ताकि बराबर इनके ऊपर कलर आए और ये बाहर से क्रिस्पी भी हो जाए, अंदर से जालीदार बन जाए। कितने क्रिस्पी बन चुके हैं माशाल्लाह, ये चेक करें, कुरकुरे होंगे, क्रिस्पी होंगे, ये चेक करें माशाल्लाह। ये बाहर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से जालीदार होंगे। मैं तोड़ के आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ याज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, हलवाई स्टाइल गुड़ और आटे के मीठे गुलगुले बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। चले फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार से टेस्टी गुड़ और आटे के मीठे गुलगुले कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 250 ग्राम गुड़। अच्छा, ये गुड़ ना इसकी टिक्की थी तो इसको मैंने ना तोड़ लिया है। और इसी के साथ हम शामिल कर देंगे 1 कप पानी। अच्छा, आप चाहें तो ये गुलगुले चीनी से बना सकते हैं, फिर आपने ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप चीनी को अच्छी तरह से पीस लें, उसका पाउडर बना लें, फिर आप आटे के अंदर उसको मिक्स कर लें। तो इसे गुड़ को ना हमने मेल्ट करना है, इसकी चाशनी नहीं बनानी। जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो बस आपने इस तरह ना स्पैचुले को चलाते रहना है और इसका शीरा तैयार कर लेना है, यानी इसको बॉयल नहीं देना, सिर्फ आपने गुड़ को मेल्ट करना है। अच्छा, 2 से 3 मिनट तक ना मैंने गुड़ को पका लिया। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो फ्लेम को ना आपने लो रखना है, तेज़ आंच पे गुड़ को आपने मेल्ट नहीं करना, ना ही हमने इसकी एक तार की चाशनी बनानी, सिर्फ हमने इसको मेल्ट करना है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये जो शीरा है ना अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, फिर हम जो आटा है ना उसकी डो रेडी करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास गंदम का आटा है, ये हम 2 कप इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, मैदा नहीं आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना। चलिए, अच्छा, इसको क्रिस्पी और खस्ता करने के लिए इसके अंदर आधा कप हम सूजी बारीक वाली शामिल कर देंगे। चलिए, आधा टीस्पून सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे। पाउडर नहीं है तो आप साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चुटकी हम इसके अंदर टेस्ट को बैलेंस करने के लिए नमक इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री है, कौन सी सिटी, तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना बहुत खुशी होती है। तो आप ना फीडबैक कमेंट के अंदर ज़रूर दिया करें। सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने गुड़ मेल्ट करके रखा है ना पानी के अंदर, ये छानने की मदद से छान कर शामिल करेंगे, क्योंकि गुड़ के अंदर जो गन्ने के होते हैं ना छिलके, ये देखिए वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाएगी। जी चेक कर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, स्पैचुला ले लेंगे। स्पैचुले की मदद से ना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। ये देखिए इस तरीके। ये जो मैंने 1 कप गुड़ के अंदर पानी शामिल किया है ना, ये 2 कप आटा और आधा कप सूजी के अंदर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अभी हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर हम इसको रेस्ट पे रख देंगे, क्योंकि इसके अंदर सूजी है, सूजी ने फूलना है। ये देखिए, इसके अंदर गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ एक पेस्ट सी बननी चाहिए। जिस तरीके हलवा नहीं बन जाता, ये उस तरह बन जाएगा। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पानी कम लगा तो हम थोड़ा सा और शामिल कर सकते हैं, लेकिन पहले आपने ज़्यादा शामिल नहीं कर देना। ये देखिए, अभी आपको ये पतला लग रहा होगा अमेज़ा। तो जब हम इसको रेस्ट पे रखेंगे, सूजी फूलेगी तो अच्छी तरह से ये बैटर जो है थिक हो जाएगा, पूरी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा जिस तरीके का हमें चाहिए।
ये देखिए बिल्कुल भी इसके अंदर गुठली वगैरह नहीं बनी, अच्छी तरह से बैटर हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना इसी तरह से कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जो सूजी है अच्छी तरह से फूल जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इस मेज़े को ना मिक्स करके रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से ये मेज़ा थिक हो चुका है। ये चेक करें, जिस तरह का हमें चिपचिपा सा ये चाहिए। ये देखें, तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल देंगे, ज़्यादा नहीं आपने शामिल करना, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर सफ़ेद तेल डाल देंगे। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें फिर से मिक्स हो जाएं। ये अच्छा, सारी चीज़ों को ना फिर से मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं, जल्दी से जो घी है ना उसको गर्म कर लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर हम घी डाल देंगे। अच्छा, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल के अंदर भी इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन जो घी है ना इसके अंदर ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, खस्ता बनते हैं। पहले वक्तों में जो नानियाँ दादियाँ फ्राई करती थी ना, वो देसी घी के अंदर ये गुलगुले बनाती थी। लेकिन आजकल तो अगर देसी घी मिल भी जाए तो बच्चे खाना पसंद ही नहीं करते। तो आप चाहें तो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी के अंदर ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, घी जो है ना वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसको आपने फुल गर्म भी नहीं कर लेना और ठंडा भी नहीं रखना। ज़्यादा ठंडा होगा तो ये जो हमारे गुलगुले हैं ये पेंदे के साथ चिपक जाएंगे। तो सबसे पहले आपने हाथ को थोड़ा सा गीला कर लेना। ये देखिए, जितने साइज़ के आपने गुलगुले बनाने हो इस तरीके डालते जाए। इतना कोयल गर्म होना चाहिए कि गुलगुले ना फ़ौरन से ऊपर आने चाहिए। ये जितने वो कढ़ाई के अंदर आ जाएंगे ना उतने हम डाल देंगे। जिस तरीके घी के ऊपर आ चुके ना गुलगुले, इस तरीके ऊपर आने चाहिए, फिर ये खस्ता बनेंगे, अंदर बाहर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से जालीदार बनेंगे। अब हम क्या करते हैं, स्पैचुला की मदद से ना इनको हिलाते रहेंगे इस तरीके, ताकि ये बराबर इनके ऊपर ना कलर आए। इस तरीके आपने इसको हिलाते रहना है और ये फूलते भी जाएंगे, अंदर से जालीदार बनेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है और बस आपने इस तरीके मिक्स करते रहना है ताकि बराबर जो इसके ऊपर ना गोल्डन ब्राउन कलर आए। 7 से 8 मिनट लगेंगे, ये बैज हमारा अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, गुलगुलों को ना मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लिया है। ये देखिए, इसका कलर भी ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ये चेक करें, और अंदर से ये जालीदार भी बन चुके हैं। तो ये बैज हमारा तकरीबन रेडी है। इसको ना हमने निकाल के स्टीनर के ऊपर रखना है ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना या घी है ये अच्छी तरह से बाहर आ जाए। ये देखिए, डायरेक्ट आप इसको प्लेट के अंदर या किसी थाली वगैरह के अंदर रख देंगे ना तो ये ज़्यादा ऑयली बन जाएंगे, नरम हो जाएंगे। ये चेक, जब इस तरीके इनको हवा लगेगी ना तो ये बाहर से बिल्कुल कड़क और क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए, तो अब हम क्या करते हैं, जो बाकी बच चुके हैं ना वो भी हम इसी तरह से घी में शामिल कर देते हैं। सारे बना के मैं रेडी कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो माशाल्लाह जी, मीठे जो गुड़ वाले और आटे के गुलगुले हैं ना वो सारे मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए। देखिए इस तरीके बस आपने इनको हिलाते रहना ताकि बराबर इनके ऊपर कलर आए और ये
बाहर से क्रिस्पी भी हो जाए, अंदर से जालीदार बन जाए। अच्छा, इस तरह की जो भी रेसिपीज आप बनाते हैं ना, उसको आपने बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे बनाना होता है। अगर तेज़ आंच होगी, ऊपर से कलर ले आएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं जी, इस तरह की चीज़ें। तो आपने हल्की आंच पे इनको फ्राई करना होता है। तो ये गुलगुले सारे हमारे रेडी हैं, तो ये भी हम निकाल लेते हैं। ये देखें, फिर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। मैं आपको चेक करवाता हूँ ये अंदर से कितने ज़बरदस्त जालीदार बने हैं, और अंदर बाहर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से जालीदार होंगे। सारे निकाल के गुलगुले फिर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। चलें, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बन चुके हैं माशाल्लाह। ये चेक करें, कुरकुरे होंगे, क्रिस्पी होंगे इंशाल्लाह, अंदर से मज़ेदार होंगे। ये चेक करें माशाल्लाह। तो चेक करें माशाल्लाह जी, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। ये देखिए, ये देखिए, बाहर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से जालीदार होंगे। मैं तोड़ के आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त है माशाल्लाह। एक पीस ना और तोड़ते हैं। ये देखिए, अंदर से बिल्कुल जालीदार होंगे, मज़ेदार होंगे। थोड़ा सा हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान। मज़ेदार माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है। तो बारिशों का सीज़न चल रहा है,